मंगल के लिए मैं पितृदोष के लिए बता दूंगा। इस पेज के ऊपर भी मैंने डाला हुआ है। कपूर साहिल भाई आप देख सकते हैं, पितृदोष के लिए पेज पे मैंने काफी बारीकी से लिखा हुआ है और मैं बता देता हूं आपको। जो मांगलिक दोष का जो मेन कारण है, भी किसी के मन में एक भ्रम फैला हुआ है, भी हमने जैसे शादी कर लिया और मांगलिक को, एक बच्चे की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की नॉन मांगलिक है, इस स्थिति को लेकर भी यदि भ्रम फैला हुआ है तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। यदि आपने शादी नहीं की, एक कुंडली मांगलिक है एक कुंडली नॉन मांगलिक, और उससे आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए मैं सबसे पहले एक ऑप्शन बता देता हूं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पहले तो क्या है, मंगल के लिए सारी चीजें देखी जाती है। जब भी मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि है, मंगल कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, त्रिकोणीय है, अपनी राशि का है, तो ये सारी स्थिति देख के जब जाके उस मंगल का निष्कर्ष निकाला जाता है। कुछ लोग इन चीजों से क्या है ना, बार बार एक भयभीत हो रहे हैं। बार बार मेरे पास भी काफी जब कुंडलियां आती है ना, तो एक बच्चे कहते हैं जी ये बच्चा मांगलिक है, ये तो पूर्ण मांगलिक हो जाएगा। ऐसा कोई भी मंगल से डरने की कोई भी स्थिति नहीं है। यदि किसी भी बच्चे की शादी आप आपकी जानकारी के अंदर करना चाहते हैं, एक बच्चा मांगलिक है और दूसरा बच्चा नॉन मांगलिक है, और आपको क्या है कि हमने रिश्ता ये करना ही है, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जो बच्चा मांगलिक है उसके लिए एक ऑप्शन आप कुंभ विवाह करवा सकते हैं। कुंभ विवाह करवाने के बाद आप उसकी शादी करना, उस पर किसी तरह का कोई भी मांगलिक प्रभाव नहीं पड़ेगा कुंभ विवाह करवाने के बाद में, क्योंकि ये चीजों की जानकारी जो कुंभ विवाह के बाद में जो दोष होता है वो एक फर्स्ट शादी पे ही होता है। मंगल का दोष जो होता है सेकंड शादी पे नहीं होता। कुंभ विवाह यदि आप लड़के की शादी कर रहे हैं तो जांडी वगैरह पेड़ से करवाई जाती है। यदि लड़की की शादी कर रहे हैं तो ठाकुर जी श्री शालिग्राम जी से शादी करवाई जाती है, तो उसके बाद में मंगल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस बच्चे की कुंडली के ऊपर में। और जो कोई अन्य कोई जानकारी पूछना चाहता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल करके ऑनलाइन भी हमारे से एस्ट्रोलॉजी की जानकारी ले सकता है। मंगल का प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि किसी न किसी बच्चे के अंदर एक कुंडली के अंदर क्या होता है, जो मांगलिक दोष होता है, कोई बच्चा लगन से मांगलिक है, कोई बच्चा चंद्रमा से मांगलिक है और कोई बच्चा शुक्र से मांगलिक है। इन तीनों स्थितियों में प्रभाव है जो मंगल का, वो तीनों का बराबर ही रहता है। क्योंकि कुछ बार बार सवाल ऐसे उठते रहते हैं कि ये बच्चा मांगलिक है और उसके अंदर फिर क्या रहता है, डिग्री का प्रभाव रहता है। भाई कितने डिग्री का मंगल बैठा हुआ है, फिर किसके मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि है, मंगल किसके साथ, कौन से ग्रह के साथ में बैठा, अकेला बैठा हुआ है, किस घर के अंदर बैठा हुआ, तब जाके उस चीज का निष्कर्ष निकाला जाता है। न कि एक जगह मंगल बैठने से वही आजकल क्या ऑनलाइन देख लेते हैं जी, उसमें दिखा देता मांगलिक दोष है जी हमारी कुंडली में, लेकिन मांगलिक दोष किस प्रकार का है, उसमें मंगल कितना मजबूत है, उसके ऊपर किस तरह की दृष्टि है, वो सारी चीज देखने के बाद ही उस चीज का निष्कर्ष निकाला जाता है। कि न कि आप एक मंगल का लगन से चौथे में, सातवें में, लगन में चौथे में, सातवें, आठवें और 12वें बैठने से मांगलिक तो होता है, लेकिन उसका प्रभाव कितना है। यदि उसके ऊपर कोई दृष्टि है, यदि कोई कर्क लगन की कुंडली है या सिंह लगन की कुंडली है, तो उनके अंदर उसका प्रभाव ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति देख करके ही ये चीजें करी जाती हैं, जो भी प्रभाव होता है मंगल का। तो मंगल से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के मन के अंदर भ्रम है, कोई जानकारी की अन्य की आवश्यकता है, तो आप हमारे नंबर पर, जो पेज के ऊपर नंबर है, उस पर व्हाट्सएप के ऊपर भी जानकारी आप ले सकते हैं। मंगल की हो या अन्य कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो, आप सवाल पूछिए। मुकेश जी आप क्या पूछना चाहते हैं, सवाल पूछिए आप। मैं देख रहा हूं कमेंट आ रही है मेरे सामने। तो कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की जो भी कोई स्थिति कोई खराब होती है, यदि मंगल किसी प्रकार का, और कुछ क्या होता है, कुछ ज्यादातर मंगल भी अपनी सब राशि का बैठा हुआ, मेष राशि का है या फिर वृश्चिक राशि का है, वो मंगल काफी पावरफुल होता है। उनके लिए आप जैसे प्रॉपर्टी बिल्डर का काम कर रहे हो या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो या अन्य कोई डिफेंस में जाना चाहते हो, तो उनके लिए वो चीज बहुत ही फायदेमंद होती है, जिसका मंगल मजबूत होता है।
तो का इससे मंगल से किसी भी तरह की डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना कोई भयभीत होने की आवश्यकता है। इनके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं, या फिर किसी के मन में भ्रम है तो मंगल से हो जाता है, मंगल की जप भी किया जा सकता है, मंगल के लिए दान भी किया जा सकता है। यदि किसी बच्चे ने एक बच्चा मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी कर भी ली तो भी उस चीज के लिए आपके पास ऑप्शन है, उस चीज के लिए आपके पास उपाय है। या तो आप उस मंगल के लिए मंगल का जप करवा सकते हैं, या फिर सुंदरकांड, या फिर हनुमान जी की शरण में जाकर के सुंदरकांड का पाठ, परमानेंट एक सुंदरकांड पाठ करना, और मंगल के लिए कुछ दान करके आप उस चीज को भी, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मंगल प्रभाव कब डालेगा? जब वो अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आता है कुंडली में, तब उस चीज का प्रभाव पड़ता है। यदि आपने एक बच्चा मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों की शादी कर ली है, तो वो जब लगन के, जब दशा महादशा अंतरदशा में आता है तभी प्रभाव होता है, कि न कि वो परमानेंट रहता है किसी भी तरह का। तो उस समय आप उसके लिए उपाय कर सकते हो, या फिर मंगल का जप करवा सकते हो। तो कोई ऐसी स्थिति होती है उसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मंगल से। यदि आप कुछ भी नहीं करोगे और ये चीज स्थिति करोगे तब तो वो प्रभाव डालेगा। यदि आप कोई दान कर रहे हो, कोई जप कर रहे हो उसका मंगल के निमित्त, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपकी जीवन पे, कारोबार पे उसका नहीं आएगा। और कोई अन्य मंगल संबंधित हो या किसी भी जानकारी के लिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, या फिर दरबार का जो हमारा जो नंबर है उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, हम एस्ट्रोलॉजी के तो है ये, अब हमारा मंगलवार और संडे को दरबार लगता है, बालाजी का दरबार लगता है। जो कोई अन्य दरबार की से संबंधित जानकारी चाहता है तो उस हिसाब से भी हम पूछा देते हैं। उसमें हमारा माँ भद्रकाली बालाजी चौंकी दरबार दिल्ली एनसीआर के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं। और दूसरा एक बच्चा ये साहिल पूछ रहा था पितरों के संबंधित, पितरों की पूजा का जो आप है कृष्ण पक्ष में किसी भी समय करवा सकते हैं, लेकिन पितरों की पूजा किस हिसाब से आपने करवानी है। यदि आप पितृ गायत्री का जप करवाना चाहते हो, या पितरों के निमित्त ब्रह्म गायत्री का जप करवाना चाहते हो, या फिर पिंड दान करवाना चाहते हो, तो आपने उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा पितरों का क्या करवाना चाहते हो। या आप फिर कोई सप्ताह बैठाना चाहते हो, भागवत कथा करवाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से आपने पितरों के संबंधित पूजा करनी पड़ेगी। यदि आप कोई गायत्री जप या ब्रह्म गायत्री या पितृ गायत्री का करवाना चाहते हो तो वो आप कृष्ण पक्ष में किसी भी समय करवा सकते हो पितरों के लिए। उसमें आप पितृ गायत्री का जप और पिंडदान और तर्पण ये चीज करवा सकते हो। यदि आपने कोई छोटे उपाय की आवश्यकता है तो वो पितरों संबंधित, तो आप पितरों के निमित्त गाय को आप चारा भी डाल सकते हो, गाय को रोटी खिला सकते हो, और पीपल के अंदर में एक जल, गंगा जल और काले तिल और मीठा मिला करके और एक घी का दीपक अपने पितरों के नाम से, वो भी आप कर सकते हो, कार्य है वो भी कर सकते हो। वो पीपल के नीचे आपने सुबह के समय में लगाना है या दीपक लगा के आना, अकेला वो शाम के समय भी जा सकते हो। जो जल चढ़ाना है वो सुबह के टाइम में चढ़ाना आपने। आप या तो कोमल जी मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी कारण क्या है, उसके सबसे पहले तो भी ग्रह की स्थिति का कारण है इसमें, या आपके कोई कुल देवता की वजह से कोई ऐसी स्थिति हुई है, या फिर किसी ने कोई, कई बार क्या आजकल एक दूसरे के ऊपर कई स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इस चीज को एक बांधने की काम करते हैं कुछ लोग आपस में, एक दूसरे से उनका क्या बोलते हैं लगाव नहीं होता तो परेशान